प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 का 8 और 9 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि अब्राहम का विश्वास कितना दृढ़ विश्वास था। जब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को बुलाया, तब वह परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस स्थान के लिए निकल गया, उस जगह के लिए निकल गया जिसे वह जानता ही नहीं था। लेकिन अब्राहम ये जानता था कि यहोवा का भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उसने प्रभु की आज्ञा को ना टालते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए विश्वास के साथ उस देश के लिए निकल गया जो उसे मिरास में मिलने वाला था। मेरे प्रियो, और उधर जाकर उसने पराए देश में परदेशियों के समान रहकर इसहाक और याकूब के साथ जो उस देश के वारिस थे, उस प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। मेरे प्रियो, जिस देश में अब्राहम परदेशी होकर रहता था, वह देश उसे प्रतिज्ञा किया हुआ देश मिला जिसे परमेश्वर ने उसे दिया। वह उधर जाकर अपने देश के समान नहीं रह रहा, परंतु वह अपने देश के समान ना रहते हुए परदेशियों के समान उधर रह रहा है। उधर भी वह तंबुओं में रहकर यहोवा परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, हमें भी बुलाया है। हमने भी यहोवा परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, अपनी बुलाहट को पहचानकर स्वर्गीय देश के लिए निकलना है। हमने प्रभु की हर एक आज्ञाओं को मानना है। संसार में हम जिस भी घर में रहते हैं, वह हमारा थोड़ी देर का घर है, लेकिन हमारा एक प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, वह है सिय्योन देश, जिसमें हम सदा सदा तक रहेंगे। और वह देश हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह वह हमारे लिए तैयार कर कर हमें देगा, क्योंकि उसने हमारे साथ एक प्रतिज्ञा बांधी है, जिस प्रकार उसने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की थी। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर की आवाज़ को और अपनी बुलाहट को तुच्छ नहीं जानना। जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, उसी अनुसार हमने करना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। हमने दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम स्वर्गीय सिय्योन में प्रवेश करने पाए। हमने इस संसार में रहकर अपनी दौड़ को अच्छी रीति से पूरा करना है। हमने सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखकर
प्रभु की आज्ञा के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार चलना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के मनन के लिए आपने एक सुंदर वचन खोल कर दिया कि अब्राहम विश्वास के द्वारा उस देश के लिए निकल गया जिसे वह बिल्कुल नहीं जानता था। सिर्फ वह इतना जानता था कि परमेश्वर मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वह आपकी आवाज़ सुनकर, आपकी आज्ञा को ना टालते हुए, आपके वचन के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार उस देश के लिए निकल गया जिसकी प्रतिज्ञा आपने उसके साथ की थी, और वह उधर जाकर तंबुओं में रहता था। प्रभु, इसी प्रकार हमारा विश्वास भी दिन प्रतिदिन दृढ़ बनता जाए। प्रभु, हमारा विश्वास कभी ना डगमगाने वाला विश्वास बन जाए। प्रभु, हम दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, हम भी आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए कृपा दो। प्रभु, हमारी मदद करो, सहायता करो। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, जितने भी जन वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।